नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, रविवार प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल कुछ बातें ज्ञान की, तथ्य की, प्रतीकों की, वास्तविकता की करते हैं। चलिए, तो उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है, परमात्मा में समा जाना। परमात्मा में समा जाना, और किस तरह समा जाना? जैसे सागर में कोई बूंद समा जाती है। सागर में एक बूंद अगर पड़ गई तो क्या होता है? कुछ नहीं होता मित्रों, वो सागर ही बन जाता है, सागर का ही जल बन जाता है। और इसी तरह परमात्मा में भी समा जाना, अर्थात परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। यह उसी तरह से है मित्रों, जैसे एक बूंद, कोई भी बूंद सागर से, हवा से उड़ती है, फिर सागर में समा जाती है। तटों पर हो तो सागर का एक बूंद हवा के झोंके से उड़कर कहीं पृथ्वी में, कहीं रेत में, कहीं रेगिस्तान में, कहीं मिट्टी में चली जाती है। कभी किसी जीव जंतु के शरीर के किसी अंग में भी पड़ जाती है। और उसी तरह है, चाहे हवा से हो या किसी और से हो, वजह से हो, बाहर से भी कोई बूंद समुद्र में, सागर में चली जाती है। और इसी तरह हम भी अगर कोशिश करें परमात्मा में समाने के लिए, अर्थात परमात्मा पर अपना समर्पण करने के लिए, समर्पण तन मन धन से हो, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, जितना भी हो, हम कोशिश तो करें। और यदि हम ऐसी कोशिश शुरुआत भी करते हैं, उस कोशिश करने मात्र से ही हमारा अहम दूर हो जाता है। और दोष, चाहे दृष्टि दोष हो, वाणी दोष हो, कोई और भी दोष हो, हम पे किसी तरह का ईगो का दोष हो, वो भी दूर होता है। क्योंकि मित्रों, अचानक एक बूंद, या वही बूंद हो सकती है जो हमसे समाई गई है, या जो बरसात से आई है, या किसी हवा से आई है, या हमारे समर्पण रूपी कोई बूंद उस परमात्मा से, उस परमात्मा की कृपा से किसी और के पास पहुंच जाए। और उसी सिलसिलेवार वो क्या होता है, उसी बूंद से वाष्प होकर वो फिर बादल भी बनते हैं, बरसात भी होती है, भाप भी बनती है, और सिलसिला जारी रहता है। तो हमारे समर्पण से भी, परमात्मा में समर्पण से भी वही वाष्प होना, वही बादल बनना, वही फिर से बरसात होना, ऐसा होगा। एक क्रम की निरंतरता बनी रहेगी। और वो क्रम कैसा बना रहेगा? अल्टीमेटली बरसात होना, जल की जरूरत तो सबको है, और भगवान रूपी, परमात्मा रूपी सागर में समर्पण होने के बाद जो वाष्पित होकर जो जल निकलता है, बरसात का जो जल निकलता है, वह विशुद्ध, शुद्ध रूप से पीने योग्य, शुद्धता की किसी भी कसौटी पर उसको जांचा परखा जा सकता है, और वो खरा ही निकलता है। जबकि समुद्र का अगर जल हम डायरेक्ट लें तो वो कसैला है, नमकीन है, नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए हम भी जितना समर्पण करेंगे, उसका बाउंस होकर हमको, स्वयं को भी और समाज को भी, दूसरों को भी, वो बरसात रूपी जल के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए सागर से मिलने को, अर्थात उस परमात्मा से मिलने को, परमात्मा रूपी सागर से मिलने को, एक बार हमने एक बूंद का समर्पण उस पर कर दिया, शुरुआत कर दी, तो हमारी बेचैनी बढ़ती जाएगी, हमारी तड़प बढ़ती जाएगी, और बूंद बनने की कोशिश हमारी निरंतरता से जाती रहेगी। और इसी तरह वो फिर चाहे शुरुआत में छोटे रूप में, किसी छोटे से स्रोत में, किसी नदी में गिर ही जाए, वह समर्पण, अर्थात छोटे स्तर से ही क्यों न हो, वो अंत तो गत्वा समुद्र में जा मिल जाएगी। और समुद्र में जाकर मिलने से फिर क्या होगा? फिर वही क्रम चल जाएगा। और इसी तरह समुद्र में जा गिरी,
नदी से के मार्ग से समुद्र में जा मिलने वाली, समुद्र में जाकर गिर जाने वाली, परमात्मा पे समर्पण करने वाली जो बूंद है, उसका कहना है, वो कहती है, हे परमपिता परमेश्वर, हे समुद्र देव, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। जो समुद्र अथाह है, 2/3 समुद्र है, 2/3 जल है इस दुनिया में, इस विश्व में, ये ऐसी ब्रह्मा जी की कृति है। तो वो फिर ऐसा निरंतरता बढ़ते रहने से वह माफ़ी मांगती है, हाथ जोड़कर बोलती है, हे समुद्र देव, हे जलाधिपति, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बिछुड़ चुकी थी और फिर मैंने समर्पण कर लिया, मैं आप पे मिल चुकी हूँ, अब मुझे और दूर ना करना, अब मैं और दूर नहीं जाना चाहती हूँ। यही भाव किसी भी जातक जातिका के इंसान के यदि आ गए भगवान के समर्पण में, तो वह भी नदी के मार्ग से समुद्र में जाकर मिलने वाली बूंद के रूप में वो माफ़ी मांगेंगे। अर्थात उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो वेरिफिकेशन है, उसका लेवल बहुत ही उत्तम स्तर का हो जाएगा। यह माफ़ी मांगने के बाद, बूंद के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद, तब समुद्र या सागर कहते हैं उसको अपना लिया। भगवान भी ऐसे अपनाते हैं। वह कहते हैं, हे प्रिय, हे मित्र, हे सखा, उसको अपने सखा बना लिया, मित्र बना लिया, प्रिय बना लिया, प्रियवर बना लिया। तुमने दुख सहकर भी, परेशानियों को देखकर भी एहसास को जताया है, तुम पे एहसास हुआ है। लेकिन मैं भी तो, अर्थात सागर भी कहते हैं, मैं भी तो तेरे बिछुड़ने से, तो बूंद के बिछुड़ने से मैं भी तो तड़प रहा हूं। भगवान भी अपने शिष्य के, अपने भक्त के बिछुड़ने से भगवान को भी कष्ट होता है। और जब भगवान को और शिष्य को, भक्त को मिलन हो जाता है, तो वह खुशी की सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं रहती, वह असीमित हो जाता है, असंख्य हो जाता है, अनंत हो जाता है। और तब सागर कहते हैं इसी वार्तालाप के क्रम में कि तुझे पाने के लिए, हे बूंद, तुझे पाने के लिए मैंने ही नदी को भेजा था, इसलिए आओ, हे बूंद आओ, मेरे आंचल में आ जाओ और बूंद बढ़कर आगे बढ़ो। और बूंद इस तरह आगे बढ़कर सागर में फिर से समा गई। तो क्यों ना हम भी उस सागर रूपी परमात्मा में समाने की कोशिश तो करें, शुरुआत तो करें। क्योंकि यह क्या है, यह बूंद क्या है, ड्रॉप क्या है, यह बूंद भी हम स्वयं हैं, जो हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा से बिछुड़कर भटक रहे हैं। ऐसी बूंद है हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में। और सागर की तरह परमात्मा, परमपिता परमेश्वर भी हमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। तो फिर इसका मिलन, इसका संगम जितनी जल्दी हो क्यों ना हम करें। क्योंकि उनकी तड़प, अर्थात परमात्मा की तड़प अपने भक्त से मिलने के लिए, और उनका दर्द, उनकी तड़प और दर्द के स्वरूप से ही, उसका विचार करके ही, उसकी वजह से ही हम आप सब बार बार जन्म लेते। और एक बार यदि भक्त और परमात्मा का शुद्ध अंतःकरण से मिलन हो गया, तो फिर यह बार बार का झंझट दूर हो जाता। और उस सागर रूपी परमात्मा की ज्ञान के आशीर्वाद से, अभ्यास से, सत्संगी नदी क्या है, शुद्ध है। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि को। इन पवित्र नदियों का स्पर्श कर देने मात्र से ही भवसागर भी दूर हो जाता है। भवसागर में हम पहुंच, उसकी परेशानियों से दूर हो जाते हैं और शुद्धता हमको मिल जाती है। तो ऐसे ही नदियों के मिलन जिस सागर में हो, हमारी जैसी आत्मा की, हमारे जैसे अंतःकरण की, हमारे जैसे प्रयोग की बूंद रूपी छोटी छोटी बूंदों की जो सत्संगी नदी है, वो सागर पर जब मिल जाएगी, तो उससे अंततः गत्वा परमानंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की तरफ ही वो ले जाएगी। इसीलिए तो संत और महात्मा कहते हैं, मित्रों, है घर में पर दूर बतावे, है घर में पर दूर बतावे, या है घट में पर दूर बतावे, दूर बात की निराशा।
वह परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट घट में व्याप्त है, हमारे हृदय में है, मन में है, मस्तिष्क में। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमात्मा तो वह हैं, उनका तो स्थान वहाँ है, उनका तो मंदिर वहाँ है। मित्रों, वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सभी जगह विद्यमान है। तो हम अपने मन में ही उनको स्थापित कर लें, उनके मन में ही उनको, अपने मन में ही हम परम सुख की प्राप्ति के लिए ही सही, आत्मबोधन के लिए सही, आत्म मंथन के ही लिए सही, उस परमात्मा रूपी सागर में समाने के लिए, उसका टच करने के लिए, हवा के झोंकों की मदद से ही सही एक बूंद बनकर उसमें पड़ने के लिए ही क्यों न हम कोशिश करें ऐसे परमात्मा। इसलिए अब मित्रों, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, अपने जनक को, अपने पिता को ढूंढने की और पाने की, और साथ ही सत्य के आनंद के मार्ग की, उस आनंद को प्राप्त करने की, परमात्मा के सागर के, परमात्मा रूपी सागर की, और उस चाहे अपने जनक को ढूंढना, अपने पिता को ढूंढना, पिता जो जैविक पिता है वह भी, और जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले परम पिता है, परमेश्वर है, वह भी, उनको ढूंढना, उनको पाना, और सत्य कैसा है, सत्य का विचार करना, सत्य का प्रैक्टिस करना, उसके आनंद उठाने की, और परमात्मा रूपी सागर को देखने की, प्रैक्टिस करने की, उसमें समा जाने की, और उस परमात्मा रूपी सागर में गोता लगाने की आवश्यकता है। और फिर उसमें हमारे जागने से, उसमें समा जाने से, गोता लगा जाने से, सागर के बूंद की तरह हम किस स्थिति को, परमोच्च की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, असंभव सा लग सकता है, पर वास्तव में मित्रों ना तो असंभव है ना दिक्कत है। हम उस परम आनंद की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, और अंततोगत्वा धीरे धीरे, सने सने ही सही, बहुत धीमी गति से ही सही, उस आनंद की हमको प्राप्ति हो जाएगी। सभी सुख दुख ऐश्वर्य सारी चीज़ों को हम भूल जाएंगे। इसलिए आज से ही चलिए उस गोता लगाने की तरह हम प्रैक्टिस तो करें, उसकी तैयारी तो कर लें, उस बूंद की तरह, एक बूंद बनने की तरह। हवा का झोंका कभी तो आएगा, हमको उस समुद्र रूपी परमात्मा में समाहित कर लेगा। इस तरफ प्रयास तो करें, बातें तो करें, सोच तो रखें। आज की बात इतनी ही। आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ और एक इसी तरह और किसी विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।